हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेक लर्निंग इजी विद एवीएम। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नवोदय क्लास 6 के लिए अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो जो भी मैं क्लासेस में करा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, और मैंने प्ले लिस्ट भी बना दी है, तो आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो। उसमें मैंने पूरा नंबर सिस्टम करा दिया है, रोमन काउंटिंग की अलग से वीडियो बनाई गई है, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। विजिबिलिटी के सारे रूल्स बता दिए हैं। तो प्लेलिस्ट मैंने नवोदय क्लास 6 के लिए स्पेशल बनाई हुई है, तो वो चेक कर लीजिए। और आज हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको सबसे पहले तो प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए। ठीक है, जो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं हैं ये? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और ऐसे ही और भी बहुत हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो सिर्फ अपने टेबल पर आती हैं या फिर वन के टेबल पर। या हम कह सकते हैं कि इनका सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, इनके दो ही गुणनखंड होते हैं, या तो खुद या फिर वन। ठीक है, जैसे 2 है वो सिर्फ 2 के पहाड़े पर आती है या फिर 1 के पहाड़े पर। ठीक है, इसी तरह 3 है, 3 भी या तो अपने टेबल पर आएगा या फिर 1 के टेबल पर। तो ये सारे नंबर ऐसे हैं जो सिर्फ अपने टेबल पर आते हैं या फिर 1 के टेबल पर। ओके, तो जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमें इन्हीं से डिवाइड करके देखना है। यही हमारे गुणनखंड बनने चाहिए। कई बच्चे पता क्या करते हैं, जैसे इसका है ये 12 का निकाल के दिखाता हूं। जैसे मैं 12 का निकालना है अभाज्य गुणनखंड, तो कई बच्चे क्या करते हैं कि 12 को देखते ही या तो 6 से कर देते हैं, 6 2 जा 12, या फिर 4 से कर देते हैं, 4 3 जा 12। तो ये गलत होगा। ठीक है, यहां पर आपने अभाज्य नंबर लेना है। ओके, तो हम क्या करेंगे? अभाज्य संख्या से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या ही लेंगे हम। जैसे 12 है तो ये 2 के टेबल पर आ जाता है, तो 2 6 जा 12। ठीक है, फिर 6 को करना है तो 6 को किससे करेंगे? फिर 2 के टेबल पर आ जाएगा, तो फिर 2 से कर दीजिए, 2 3 जा 6। और फिर 3 के टेबल पर आता है तो 3 1 जा 3, 3 एकम 3। तो ये हमारे जो बने हैं फैक्टर, अब ये सारे अभाज्य हैं। ठीक है, तो जो 12 के अभाज्य गुणनखंड बने हैं, कौन कौन से बने हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3। अब ये देखो, ये सभी अभाज्य हैं। 2 भी अपने अपने टेबल पर आता है, 3 भी, और ठीक है, तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। जैसे हमारे पास नेक्स्ट है 18, 18। तो इसको किससे करेंगे? इसको भी देखते ही कई बच्चे या तो 6 से कर देते हैं या फिर 9 से कर देते हैं, जो कि गलत होगा। तो सबसे पहले तो देखो कि ये 2 के टेबल पर आ रहा है, 2 9 जा 18। अब जो 9 है वो किसके टेबल पर आएगा? 9 आता है 3 के टेबल पर, 3 3 जा 9। फिर 3 आ गया, फिर 3 से कर दो, 3 1 जा 3। तो हमारे 18 के क्या बने हैं गुणनखंड? फैक्टराइजेशन क्या हुआ इसका? 2 गुणा 3 गुणा 3। तो ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। ओके, 24। तो इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल भी आना चाहिए। ठीक है, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, इन्हीं से चल जाएगा वैसे आपके पास काम। तो 2 से करें अगर हम इसको, 12 आएगा। फिर 2 से करते हैं इसको डिवाइड तो 6 आएगा। फिर 2 से करते हैं 3 आएगा। फिर 3 से होगा, 3 1 जा 3। तो क्या बने इसके? 24 के गुणनखंड क्या क्या बने हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये सभी क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 60। तो क्या समझ में आया अभी तक आपके कि हमें अभाज्य नंबर से ही मल्टीप्लाई कर डिवाइड करके, तो इनमें हमें अभाज्य नंबर से ही मींस जो ये अभाज्य संख्याएं हैं इन्हीं से डिवाइड करना है। जैसे 60 है हमारे पास। अब 60 को भी वैसे तो बहुत टेबल पर आ जाता है, लेकिन हम 2 से करेंगे सबसे पहले। ठीक है, अगर 2 से हम इसको भाग करते हैं तो 30 आएगा। फिर 2 से भाग कर दीजिए, 15 आएगा। ठीक है, फिर हम 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 3 पंजे 15। फिर 5 से करेंगे 5 को तो 1 आ जाएगा। तो ये सभी संख्याएं क्या होनी चाहिए? अभाज्य है।
तो 60 के गुणनखंड क्या बन गए? अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है। पेपर में कैसे दिया जाता है वो भी बता देता हूं। जैसे हमारे पास 12 के वो पूछेंगे कि 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो वो दे देंगे आपको। एक तो ऑप्शन में ये दे देंगे, एक दे देंगे 4 3 जा 12, एक दे देंगे 6 2 जा 12 कि बताओ इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो ये देखो ये अभाज्य नहीं है क्योंकि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, ये भी अभाज्य नहीं है, तो हमारा आंसर ये सही होगा। इसी तरह यहाँ पर दे देंगे वो लिख देंगे कि 6 3 जा 18 या फिर 9 2 जा 18, इनमें से कौन सा है जो अभाज्य है। तो अभाज्य गुणनखंड ये हैं, ठीक है, क्योंकि 2 3 3 ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। जैसे वो कह देंगे कि 24 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर बताइए, तो वो दे सकते हैं आपको 6 4 जा, ठीक है, या 12 2 जा, ऐसे करके दे देंगे। लेकिन आपका आंसर ये सही होगा क्योंकि इसमें जो ये संख्याएं हैं हमारी, ये अभाज्य नहीं है, प्राइम नहीं है। 6 4 जा भी 24 होता है, 12 2 जा भी 24 होता है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, तो हमारा आंसर ये होगा। इसी तरह से इसका दे देंगे। ठीक है, तो आगे कुछ इसके और सम्स कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है 40। इसके भी हमें प्राइम फैक्टर्स बताने हैं, तो कैसे बताएंगे? 40 सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। ठीक है, 2 3 5 इन्हीं से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले 2 से कर लेते हैं। 2 से करेंगे 20 आ जाएगा, इसको 2 से भाग करेंगे, फिर 20 को 2 से करेंगे तो 10 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 5 आएगा, और फिर 5 प्राइम नंबर है तो 5 को 5 से ही कर देंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या बन गए हमारे पास 40 के? 2 2 2 एंड 5। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ओके। इसके बाद 90 के बना लेते हैं। ठीक है, 90, तो इसको भी पहले देखो 0 है लास्ट में, तो 2 से कर दो, 2 से इसको भाग करके देख लेना। ठीक है, 2 से अगर आप इसको भाग करोगे तो 45 आएगा। अब ये तो 2 के टेबल पर नहीं आएगा, 5 है लास्ट में, तो या तो 5 से कर दो, या फिर अगर हम इनको जोड़ के देखें 4 और 5 तो 9 आ रहा है, तो इट मीन ये 3 से हो जाएगा, तो इसको 3 से भाग करके देख लेना। ठीक है, 15 आ जाएगा, ये भी 3 से हो जाएगा, और फिर 5 5 के पहाड़े पर ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो 90 के क्या बन गए हमारे पास गुणनखंड? प्राइम फैक्टर है ये। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, 48, तो 48 के बनाते हैं। इसके भी लास्ट में 8 है तो 2 से कर दो, फिर लास्ट में 4 है तो 2 से कर दो, और 12 भी 2 के टेबल पर हो जाएगा, 2 6 जा। ठीक है, फिर 2 3 जा, और फिर 3 3 के टेबल पर ही आएगा। तो इसके क्या बन गए 48 के? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो हमने क्या किया है, इसमें सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड किया है सबको। ठीक है, तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्या बोलेंगे इनको? प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर अभाज्य गुणनखंड। तो क्या समझ में आया आपके कि अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स अगर निकालने हैं हमें, तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। ठीक है, प्राइम के अलावा हम किसी से भी डिवाइड नहीं करेंगे, तभी हम प्राइम नंबर बता सकते हैं। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। एग्जाम में ज्यादातर ये नहीं पूछा जाता, उसमें 3 या 4 ऑप्शन देंगे कि 40 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं। जैसे वो दे देंगे 10 इंटू 4, ठीक है, या फिर वो दे देंगे 8 इंटू 5। ठीक है, इस तरह से वो दे देंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें भी वो दे देंगे कि 10 इंटू 9 दे देंगे ऑप्शन में, 10 इंटू 9, या फिर 6 इंटू 15 दे देंगे। ठीक है, तो आपने ये नहीं देखना है कि 10 9 90, ये तो आंसर आ गया, नहीं, और पहले आपको यही मिलेंगे। ठीक है, ये मिलेगा दूसरे या तीसरे नंबर पर, क्योंकि बच्चे जल्दबाजी में यही कर देते हैं कि 90 आ गया है कि ये 90 है, और 15 6 जा 90, बस ऐसे देख लेंगे वो कि 15 6 जा 90 या 10 9 जा 90, है ना, तो वो 90 ये करके आ जाते हैं। लेकिन प्राइम फैक्टर में क्या है, सभी प्राइम नंबर्स होंगे, और ये एक नंबर आपका पक्का है। तो ये वाला सम आपने खुद से करना है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि 42 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो कीप लर्निंग एंड कीप स्पोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच।